नमस्कार दोस्तों। आज हम करेंगे गणित मंजरी, जो 9वीं क्लास की एनसीईआरटी की किताब है, उसका पहला चैप्टर, जिसका नाम है ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो देखो यार, इसका इंट्रोडक्शन देते हैं पहले, ये क्या है ये चैप्टर। देखो, कोऑर्डिनेट्स, इसको समझने से पहले ना आप समझो 2D 3D क्या है। 2D और 3D ये शेप्स होती हैं। 2D शेप्स जैसे कि सर्कल हो गया, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ठीक है, तो ये होती हैं। और 3D शेप्स जैसे क्यूबॉइड, ये क्यूब है, ये क्यूब हो गया, ये क्यूबॉइड हो गया, इस तरह से। या स्फेयर मतलब फुटबॉल वगैरह, ये सब हो गया। ये क्यूब, ये क्यूबॉइड, ये स्फेयर, ठीक है, स्फेयर। तो देखो 2D 3D का अगर मैं बेसिक लैंग्वेज में बोलूँ आपको, तो 2D वो शेप हैं जिनकी कोई हाइट नहीं होती, और 3D वो शेप है जिसके पास हाइट होती है। देखो लेंथ और ब्रेड्थ तो दोनों के पास होती है। लेंथ देखो, इसकी कोई लेंथ है स्क्वायर की, ब्रेड्थ है, हालांकि लेंथ और ब्रेड्थ इसकी इक्वल होती है। इसकी देखो ये देखो लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, लेकिन हाइट कुछ नहीं है। ट्रायंगल की भी लेंथ ब्रेड्थ तो होती है, लेकिन हाइट कुछ नहीं। लेंथ ब्रेड्थ का मतलब है कि अगर एक जगह पेन रख के किसी भी डायरेक्शन में चलो तो वो लेंथ ब्रेड्थ है, लेकिन अगर ऊपर की डायरेक्शन में चलोगे ना, इसको हाइट बोलते हैं। जैसे ये ऊपर ऊपर, इसको हाइट बोलते हैं। या इसी तरह अगर नीचे चले जाएं तो वो डेप्थ है, लेकिन हाइट ही बोली जाएगी। क्योंकि लेंथ तो ये भी बोली जाती है ना, लेंथ लेफ्ट चले गए या राइट चले गए, लेंथ तो दोनों ही है ना, इसलिए हाइट भी ऊपर चले गए या नीचे चले गए, हाइट ही है वो। ठीक है। और इजी लैंग्वेज में अगर आपको एग्जांपल दूं, तो जैसे आपने देखो कैंडल देखी है दिवाली पे। कैंडल क्या है, एक 3D है, 3D शेप है। जो भी चीज़ हम हाथ में ले सकते हैं, जिसको एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख सकते हैं, वही 3D है। जिसको सिर्फ छाप ही सकते हैं, हम छाप ही सकते हैं या लिख ही सकते हैं, बस सिर्फ लिख ही सकते हैं, वो 2D है। तो दिवाली की जो कैंडल होती है, मैं उसका एग्जांपल दे रहा था। तो कैंडल होती है वो 3D होती है। तो अगर कैंडल को जला देते हैं सपोज दिवाली पे, ठीक है, वो कैंडल अभी स्टार्टिंग से जल रही है, वो जल गई जल गई जल गई, इतनी रह गई, और छोटी हो गई छोटी हो गई, जलते 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 अभी वो 3D है। फिर वो बिल्कुल छोटी रहेगी, अभी भी 3D है वो, क्योंकि उसकी कुछ ना कुछ तो हाइट है ना, ज़मीन से कुछ ना कुछ तो उठी हुई है, बेशक से बहुत कम उठी हुई है, लेकिन उठी हुई है। फिर दिवाली हो गई ख़त्म, और नेक्स्ट डे बिल्कुल साफ़ हो गया वो एरिया, धो दिया बिल्कुल झाड़ू से, पानी से। अब भी क्या, अगर तुम उसके पास जाके देखोगे जहाँ वो कैंडल जलाई थी, तो एक ऐसे निशान दिखेगा तुम्हें। वो निशान ही क्या है, 2D। 3D जब तक था, जब तक थोड़ी सी भी मोमबत्ती बाकी थी, क्योंकि थोड़ी सी भी मोमबत्ती बाकी थी, इसका मतलब ज़मीन से थोड़ी सी तो हाइट थी। तो हाइट जिसकी है वही है 3D, क्योंकि हम छोटी सी को भी उठा सकते थे, कहीं भी रख सकते थे, वो 3D है। और 2D वो है जिसको हम उठा नहीं सकते, जिसकी कोई हाइट नहीं है, जिसको हम ऐसे धक्का मार के हिला नहीं सकते। क्योंकि धक्का तो जब मारेंगे ना, जब कुछ थोड़ी सी हाइट होगी, जब भी तो ऐसे धक्का पाएंगे। जैसे जिसमें बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है, जैसे रोटी, रोटी क्या है, रोटी 2D है या 3D है? कुछ बच्चे कहेंगे 2D है, नहीं नहीं 3D है, क्योंकि रोटी की हाइट बहुत कम है, लेकिन है कुछ ना कुछ तो है ना हाइट, इसीलिए तो आप उसको ऐसे धक्का दे के हटा पा रहे हो रोटी को।
पेपर का पेज है, दिखने में तो 2D ही है, और हम जैसे मैं लिख रहा हूँ तो पेपर के ऊपर लिख रहा हूँ, लेकिन मैं ये पेपर के सरफेस पे लिख रहा हूँ जिसकी हाइट बिल्कुल नहीं है। अब मैं ये पेन चला रहा हूँ तो क्या ये चलने के बाद इसकी कुछ हाइट बढ़ गई? क्या नहीं बढ़ी ना, तो इसका मतलब ये 2D बना रहा हूँ मैं। और बनाने का तो हम 3D भी बनाते हैं, जैसे ये देखो क्यूबॉइड बन गया, लेकिन अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो इसीलिए पेज पे इस तरह बनाना पड़ता है, नहीं तो 3D ऑब्जेक्ट को हम ड्रॉ कर ही नहीं सकते ना 3D को। तो मोटा मोटा ये है कि 2D ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिसकी सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ होती है, और 3D वो हैं जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट ही है जो 2D और 3D को अलग करता है। 3D के पास हाइट होती है, कुछ ना कुछ उठी हुई होती है, ठीक है। देखो अब कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट कुछ नहीं है, सिर्फ एक लोकेशन पता करने का स्केल लगा लो कि स्केल ही है जिससे हम किसी भी जगह की लोकेशन पता कर सकते हैं, बस यही काम है कोऑर्डिनेट्स का। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी को अपनी लोकेशन बतानी है, सपोज करो गूगल मैप्स है ही नहीं, तो अगर आपको किसी को लोकेशन बतानी है तो आप क्या बताओगे कि मैं पुराने मंदिर के पीछे जो पीपल का पेड़ है वहाँ खड़ा हूँ, तो वो बंदा पहुँच जाएगा। लेकिन ये तो आपने कुछ ना कुछ रेफरेंस दे के बताया, कुल मिला के आपने स्केल ही यूज़ किया, लेकिन जो उस एरिया का लोकल स्केल है वही बताया आपने। किसी को बताना हो कि यार उस घर से राइट लेके फिर लेफ़्ट लेके फिर वहाँ एक रेड लाइट है वहीं खड़ा हूँ मैं, तो आपने कुछ ना कुछ रेफरेंस लेके बताया। लेकिन हर जगह ये रेफरेंस नहीं हो सकते ना। जैसे कि समुद्र के बीच में कोई इंसान है, वो फंसा हुआ है, उसके पास सपोज करो फ़ोन है फॉर एग्जांपल, तो वो कैसे बताएगा अपनी लोकेशन? वो कहेगा यार मैं समुद्र में फंसा हुआ हूँ, बीच चारों तरफ पानी पानी दिख रहा है मेरे को, ऊपर आसमान दिख रहा है, बस और कुछ है ही नहीं। अब उस बंदे को कोई कैसे ढूंढ सकता? कोई ढूंढ ही नहीं सकता, क्योंकि समुद्र तो बहुत बड़ा होता है, बहुत ही बड़ा होता है, तो कहाँ किसको कैसे ढूंढोगे? कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं, कुछ नहीं। तो इसी चीज़ के लिए ये कोऑर्डिनेट्स बनाए गए, जिससे कि हम पूरी धरती पे, या धरती पे छोड़ो कहीं भी जहाँ भी हमने कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ किया वहाँ के हम हर पॉइंट की लोकेशन बता सकते हैं। अब देखो सपोज करो ये धरती है, ये हमारी धरती है। अब जब कोऑर्डिनेट्स नहीं बने थे तब लोग एक दूसरे को लोकेट कैसे कर पाते थे? एक दूसरे को अगर एड्रेस बताना तो कैसे कर पाते थे? जैसे सोचो आज से हज़ारों साल पहले कोई डिलीवरी बॉय को एक ऑर्डर डिलीवर करना है यहाँ, तो अब ये इंसान कहेगा कि भाई मैं यहाँ खड़ा हूँ और आप मुझे मेरी बिरयानी का ऑर्डर पहुँचाओ। तो अब ये बंदा आएगा, अब ये कहता है कि सर आप कहाँ हो? तो वो कहता है कि यार मेरे साथ में एक बड़ा सा पहाड़ है और साइड में उसके एक बड़ा सा पीपल का पेड़ है, ठीक है। स्विगी का जो डिलीवरी बॉय है उसने देखा अच्छा ऐसा है, वो पहुंचा, उसने ढूंढा, उसको यहाँ मिल गया बड़ा सा पहाड़ और साइड में पीपल का पेड़, लेकिन यहाँ वो बंदा तो नहीं है। उसने कहा सर आप तो नहीं मिल रहे यहाँ, धरती तो बहुत बड़ी है। सर मैं नहीं आ रहा, मैं तो वापस जा रहा हूँ, अब मिल ही नहीं रहे, चला गया वापस, ठीक है। फिर इस बंदे ने क्या किया कि नंबर लाइन ड्रॉ कर ली पूरी धरती पे। नंबर लाइन आपको पता ही है, 0 बीच में होता है, इस साइड 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस साइड -1 -2 -3 -4, सो ऑन, ये एंडलेस है इधर भी, ठीक है। अब इसने कहा कि हाँ अब नंबर लाइन ड्रॉ हो गई, अब बुलाओ उसको डिलीवरी बॉय को। अब डिलीवरी बॉय फिर आया, अब पूछा इसने कि सर कहाँ खड़े हो आप? तो इसने कहा यार मैं ना अब की बार यहाँ खड़ा हूँ। सपोज ये बंदा खड़ा है यहाँ खड़ा होगा ये बंदा। कहाँ खड़ा है? -3 के
बिल्कुल परपेंडिकुलर सीध में, ठीक है। अब डिलीवरी बॉय आया, उसने पूछा कहाँ खड़े हो, उसने कहा कि यार मैं -3 पे खड़ा हूँ, क्योंकि देखो -3 यहाँ भी, इधर यहाँ तक -3 है और पूरा नीचे यहाँ तक, ये इस सीधी लाइन में अगर हम बात करें तो -3 ही है। ये देखो, ये जो सीधी लाइन है इस पूरी को -3 ही बोलेंगे, ठीक है। तो ये कहता है कि यार मैं -3 पे खड़ा हूँ। तो अब ये स्विगी का जो डिलीवरी बॉय आया ऑर्डर लेके, लो जी लो, मैं -3 पे जाऊँ, तो उसने देखा नहीं ये तो 0 है, ये -1 है, ये -2 है, ये रहा -3, तो वो आ गया यहाँ खड़ा हो गया। अब स्विगी का डिलीवरी बॉय यहाँ खड़ा है और जिसको डिलीवर करना वो यहाँ है, लेकिन धरती तो बहुत बड़ी है, ये दोनों आपस में एक दूसरे को देख नहीं सकते। डिलीवरी बॉय कहता है कि सर मैं तो -3 पे ही खड़ा हूँ, आप कहाँ हो, मुझे मिल नहीं रहे। वो कहता है यार मैं भी -3 पे ही खड़ा हूँ, अब भी नहीं मिल रहा। चलो, स्विगी का डिलीवरी बॉय फिर वापस चला गया, कह रहा है यार मिल तो रहे हो नहीं हो। फिर उसने जुगाड़ लगाया कि अब की बार बेटा, अब की बार तो मैं, अब उसने क्या किया कि फिर से पूरी धरती को 0, -1, -2, -3 और इधर 1, 2, 3 में बांटा, और एक और एक्स्ट्रा स्केल और बना दिया उसने। कहाँ बनाया, ओरिजिन से बिल्कुल परपेंडिकुलर, ये देखो बिल्कुल परपेंडिकुलर। इस पे ऊपर की तरफ पॉजिटिव नंबर 1, 2, 3 और नीचे -1, -2, -3, ठीक है, इस तरह बना दिए। अब वो कहता है, वो यहाँ खड़ा हो गया, देखो ये 1 है, 1 के बिल्कुल सीधे जाके, और ये -2 है, इसके बिल्कुल सीधे जाके यहाँ वो बंदा बैठ गया। अब वो फ़ोन करता है स्विगी को, हाँ भाई आज तुम बिरयानी का ऑर्डर ले आओ। तो डिलीवरी बॉय फिर आता है, वो कहता है सर आप कहाँ खड़े हो। वो कहता है यार मेरे को नहीं पता मैं कहाँ खड़ा हूँ, लेकिन मैं आपको कोऑर्डिनेट्स बताता हूँ, और मेरे कोऑर्डिनेट्स हैं -2 और 1। वो कहता है ये है मेरे कोऑर्डिनेट्स, -2 x एक्सिस पे है और 1 y पे है। तो अब डिलीवरी बॉय जाता है, वो देखता है कि -2 पहले ढूंढता हूँ x एक्सिस का कहाँ है, तो -2 कहाँ है, ये है -2, तो -2 पे आ गया वो। तो -2 की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, तो वो यहाँ अभी कहीं घूम रहा है, अभी इसने दूसरा ये कोऑर्डिनेट देखा ही नहीं है, वाई वाला कोऑर्डिनेट, तो वो इस लाइन पे घूमता रहेगा, मिला नहीं। फिर वो कहेगा अरे यार अब की बार तो वाई वाला भी बताया हुआ था। तो जैसे ही उसने कहा कि वाई वाला 1 बताया हुआ था, वाई कोऑर्डिनेट, तो वाई पे 1 कहाँ है, ये, तो इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पे देखो, ये दोनों लाइन कहाँ काटती हैं, ये यहाँ काटती है, ये इस तरह से, तो ये दोनों यहीं काटती हैं ना। तो यही वो पॉइंट है जहाँ वो बंदा खड़ा है और उसको ऑर्डर डिलीवर हो गया। तो देखो, सिर्फ 2 स्केल्स की वजह से हमने पूरी धरती को के हर एक पॉइंट को लोकेट कर लिया, इतना इजी है। तो यही चीज़ हर एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, गूगल मैप हो गया, स्विगी, ज़ोमैटो, ये सब जो भी गूगल मैप यूज़ करता है, जो भी लोकेशन यूज़ करता है, वो असल में कोऑर्डिनेट्स को ही यूज़ करता है। अगर तुम गूगल मैप्स भी खोल के देखोगे ना, किसी भी पॉइंट पे ऐसे क्लिक करोगे तो वो वहाँ उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने लग जाएगा। कोऑर्डिनेट काफ़ी बड़ा सा एक नंबर होगा, जैसे 14 ऐसे 3 पॉइंट ऐसे, मतलब बहुत सारे, क्योंकि धरती बहुत बड़ी है तो बहुत सारे नंबर्स में बांटा हुआ है उसने। तो गूगल मैप्स उसी को फॉलो करता है, कोऑर्डिनेट्स को। तो बेस यही है किसी भी चीज़ को लोकेट करने का। 2D प्लेन पे बात हो रही है ये, 2D, क्योंकि धरती पे 2D बनाए तो है, कोई हाथ में थोड़ी उठाया हुआ है जो 3D हो, वो सिर्फ इमेजिन किया हुआ है, तो वो 2D है। तो 2D प्लेन पे हम इस की मदद से कोई भी पॉइंट लोकेट कर सकते हैं। तो देखो, अब जो भी हमने पढ़ा उसी को समझते हैं। यहाँ हम बनाते हैं कार्टेशियन प्लेन। देखो, सबसे पहले एक नंबर लाइन बनाते हैं। नंबर लाइन तो आप सबको पता ही है, ये नंबर लाइन पे बीच में क्या होता है, 0, और इधर चलेंगे तो पॉजिटिव नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और सो ऑन, आगे तक चले जाएंगे अनगिनत। इधर -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन, इधर कितने भी ले जाओ, ठीक है। ये है x एक्सिस,
अब इसी नंबर लाइन को अगर हम बिल्कुल परपेंडिकुलर कर देंगे ना, ओरिजिन है वहाँ से घुमा देंगे ऐसे यूं, तो एक और एक्सिस बनेगा, उसका नाम है वाई एक्सिस। ये देखो बिल्कुल ओरिजिन से गया है, मतलब ज़ीरो से गया है, और इसको 1 2 3 4 5 इधर -1 -2 -3 -4 -5 और सो ऑन, नीचे तक कितना भी ले जाओ। यही है क्या, वाई एक्सिस। जो वाई के ये जो नंबर्स हैं, पॉजिटिव साइड जो है, देखो हाँ दोनों एक्सिस की, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव। देखो एक्स की इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, वाई की इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है। तो वाई की जो इधर पॉजिटिव है इसको सिर्फ वाई बोल देते हैं, बस नाम है, इस तरफ वाली लाइन का नाम वाई है, इस तरफ वाली लाइन का नाम वाई डैश रख दिया है। इसी तरह एक्स की जो पॉजिटिव साइड है उसको एक्स, और जो नेगेटिव साइड है उसको एक्स डैश, ठीक है। और बीच में होता है ओरिजिन, ये ओरिजिन जहाँ दोनों लाइन का बिल्कुल ज़ीरो होता है उसी को ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो 4 हिस्से में बट गया है ये, 1 2 3 4, तो इन्हीं को क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये जो एरिया है ना 1 2 3 4, इनको क्वाड्रेंट बोलते हैं। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। हमेशा ऐसे ऐसे चलता है एंटी क्लॉकवाइज यूँ, ठीक है। यूँ नहीं कि ये फर्स्ट ये सेकंड, नहीं, ये फर्स्ट ये सेकंड ये थर्ड ये फोर्थ, ठीक है। और ये जो पूरा सिस्टम है इसको, इसका भी एक नाम दिया हुआ है, इसका नाम है कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन। और इसका दूसरा नाम क्या है, एक्स वाई प्लेन भी बोल देते हैं इसको। भाई चिंटू मिंटू पिंटू एक ही बंदे के नाम होते हैं ना, तो कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं इसी को, एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं इसी को, और इसी को कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोलते हैं। तो तीनों नाम इसी के हैं, इस सिस्टम के, ठीक है। अब देखो इस सिस्टम पे कोई भी पॉइंट हमें लोकेट करना है, सपोज M3,2 ये लोकेट करना है, तो एक ऐसा डॉट लगाना है कि ये पॉइंट है जो M32 है। तो कैसे पता करेंगे, देखो जो कोई भी पॉइंट तुम्हें दिया होगा ना, उसके ये दो कोऑर्डिनेट दिए हैं ये और ये, तो जो पहला कोऑर्डिनेट होगा वो हमेशा x कोऑर्डिनेट होगा, और जो राइट साइड वाला जो दूसरा है वो हमेशा y कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। तो अब देखो x कोऑर्डिनेट 3 है तो 3 पता करो, देखो 3 कहाँ आएगा, क्या ये 3 है, नहीं ये तो -3 है, तो x का 3 हमेशा इधर आएगा, ये x का 3 है ये, ठीक है। यहाँ से एक ऐसे डॉटेड वाली लाइन बना लो, ठीक है। दूसरा कोऑर्डिनेट पता करो, ये है 2, तो 2 कहाँ होगा, y का 2 है, क्योंकि y कोऑर्डिनेट होता है राइट साइड, तो 2 देखो, ये 2 देखो, तो इससे भी एक ऐसे लाइन डॉटेड ड्रॉ कर लो। जहाँ भी ये दोनों लाइन काटेंगी ना, एक पॉइंट पे काटेंगी, वही पॉइंट क्या है, M32। बस इतना आसान है ये लोकेट करना, कोई भी पॉइंट हो। अभी तो ये पॉजिटिव है, नेगेटिव भी हो तो भी, देखो अब नेगेटिव भी एग्जांपल ले ले, जैसे N कोई पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं -4 और 3, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो x एक्सिस पे वैल्यू है वो जो x कोऑर्डिनेट है वो -4 है, और जो y कोऑर्डिनेट है 3 है। तो पता करो -4 कहाँ आता है x एक्सिस पे, ये देखो ये -4 ये है, तो यहाँ से एक डॉटेड लाइन खींचो। वैसे डॉटेड लाइन हर टाइम नहीं खींचनी, समझाने के लिए कह रहा हूँ मैं, क्योंकि डॉटेड लाइन ही जहाँ काटती है वही पॉइंट होता है ये 3, y का जो 3 है, तो y एक्सिस पे 3 ढूंढो, कहाँ है कहाँ है कहाँ है, y एक्सिस पे ये रहा 3, तो यहाँ से ऐसे डॉटेड लाइन 3 से पूरी गुजारो, तो यहाँ जो पॉइंट काटा यही कौन है, n -4 -3, n -4 3 -3 नहीं 3, ठीक है, यही वो पॉइंट है। तो इसी तरह हम कोई भी पॉइंट फाइंड कर सकते हैं,
इसी तरह अगर इस क्वाड्रेंट का अगर कोई पॉइंट एग्जांपल लें तो इस क्वाड्रेंट में है -5 और कोई भी -3 ठीक है, -3 और इस क्वाड्रेंट का कोई भी पॉइंट सोचें तो कौन सा लोगे? बस यहाँ को कहीं भी पेन रखो और सोचो। यहाँ देखो इस तरफ y की क्या है, नेगेटिव नंबर है सारे, और x के कौन से दिख रहे हैं, पॉजिटिव। तो x के पॉजिटिव नंबर आएंगे, कोई भी ले लो 3, और y का -4। तो ये इस क्वाड्रेंट का एग्जाम्पल है, फोर्थ क्वाड्रेंट का एग्जाम्पल ऐसा दिखेगा कुछ कुछ, ठीक है। और थर्ड क्वाड्रेंट का एग्जाम्पल कोई भी होगा तो ऐसा दिखेगा, जिसमें x माइनस वाई भी माइनस। सेकेंड क्वाड्रेंट का कोई भी एग्जाम्पल दिखेगा तो उसमें x नेगेटिव होगा और y पॉजिटिव होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट का कोई भी एग्जाम्पल दिखेगा, कोई भी पॉइंट के बारे में देखोगे तो दोनों ही पॉजिटिव मिलेंगे, नेगेटिव मिलेगा ही नहीं। तो ये आसान सा तरीका है इसका। अब देखो कोई भी पॉइंट लोकेट करते हैं हम, जैसे कि कोई भी पॉइंट है कि P ही ले लेते हैं, P 4 5। तो P 4 5 कहाँ होगा इस पे? देखो P 4, देखो 4 एक्स एक्सिस है क्योंकि पहले है, तो 1 2 3 4 ये एक्स एक्सिस पे 4 है, और 5 वाई एक्सिस पे कहाँ है, ये यहाँ। तो ये दोनों कहाँ काटेंगे, ये ऐसे यहाँ, इसके सामने भी और इसके सामने भी। तो इस पॉइंट का क्या नाम है, 4 5, P 4 5। अब देखो इस पॉइंट की अगर मैं कहूँ कि ये पॉइंट एक्स एक्सिस से कितनी दूर है, एक्स एक्सिस से ये पॉइंट कितनी दूर है, तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? एक्स एक्सिस कहाँ है, ये एक्स एक्सिस है, तो इससे ये पॉइंट कितनी दूर है, ये इतनी दूर है। तो इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई 5 है। देखो ये नापी ना, देखो सीधी सी बात है। सपोज अगर तुम्हारे पापा तुम्हें कहते हैं कि बेटा ये कमरा है, ये वाई एक्सिस है, इसी तरह होता है ना वाई एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस है, इसी तरह एक्स एक्सिस, ठीक है। यहाँ पापा खड़े हैं, कहते हैं कि बेटा ये जो वाई एक्सिस वाली दीवार है ना, हमारी दीवार का नाम वाई एक्सिस है, इससे मेरी दूरी बताओ। तो तुम क्या करोगे, इंच टेप लोगे, ये लो इंच टेप ले लिया, ये चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, याद से गया कोई बात नहीं, पापा ने डांटा कोई बात नहीं, फिर चलते गए ये पापा तक पहुंच गए, ठीक है। अब देखो तुमने बताया कि पापा वाई एक्सिस से आपकी दूरी इतनी है, तो देखो तुमने अनजाने में पता क्या किया, तुमने वाई एक्सिस तो वहीं का वहीं रखा है, लेकिन एक्स एक्सिस को नाप लिया। देखो एक्सिस के पैरेलल चल रहे हो ना आप, तो एक्स एक्सिस पे सोचो स्केल बना होता है एक, तो तुम सीधा ही नहीं बता देते कि एक्स एक्सिस पे इतनी वैल्यू आ रही है आपके साथ, यहाँ जहाँ आप खड़े हो तो यहाँ इतनी वैल्यू आ रही है, तो आपकी वाई एक्सिस से इतनी दूरी पे खड़े हो, इतनी, देखो इतनी दूरी पे, तो तुम नाप तो एक्स एक्सिस को ही रहे हो ना। तो इसी तरह यहाँ है कि आपने कोई भी पॉइंट दिया, अगर मैं उस पॉइंट पे कहूँ कि वाई एक्सिस से कितनी दूरी है इसकी, या एक्स एक्सिस से कितनी दूरी है, तो तुमने असल में एक्स एक्सिस से कितनी दूरी है के लिए वाई को नाप दिया, और अगर मैं वाई एक्सिस से कितनी दूरी है ये पूछूं तो तुमने एक्स को नाप दिया। ऐसे ही तो क्या है, ये देखो ना कि 4 5 है जो कोऑर्डिनेट्स। देखो अब मैं पूछूं वाई एक्सिस से कितनी दूर है, तो वाई ये 5 है ना, तो यहाँ से ऐसे ही तो चलोगे यहाँ तक, ठीक है। अब देखो वाई एक्सिस से कितनी दूर है ये पॉइंट, कितनी दूर है, इतनी दूर, और इतनी दूर किसको बता रहा है, एक्स एक्सिस की लेंथ ही तो बता रहा है। वाई एक्सिस से, ये वाई एक्सिस है, इससे ये पॉइंट कितनी दूर है, तो इतनी दूर है। कितनी दूर है, देखो इसके पैरेलल चलोगे नीचे तो देखो इतनी दूर है, तो एक्स एक्सिस की वैल्यू बता दी। तो हम इस कंक्लूजन पे पहुंच गए सीधे कि जो अगर तुम्हें कोई भी पूछे कि एक्स एक्सिस से इस पॉइंट की दूरी कितनी है, तो वाई एक्सिस पे जो वैल्यू होगी वो बता दो कि भैया 5 यूनिट एक्स एक्सिस से दूरी है, एक्स एक्सिस से दूरी। और वाई एक्सिस से दूरी पूछे तो एक्स की वैल्यू बता दो कि वाई एक्सिस से कितनी दूर है, ये 4 यूनिट दूर है, बस, ठीक है। और एक्स एक्सिस को एक नाम से और भी जाना जाता है, जो एक्स कोऑर्डिनेट है सॉरी, उसको एक नाम से और जाना जाता है। देखो एक्स जो कोऑर्डिनेट है, ओ
कोऑर्डिनेट, उसको एब्सिसा के नाम से भी जाना जाता है, एब्सिसा, अरे यार एब्सिसा, ठीक है। और वाई कोऑर्डिनेट को बोलते हैं ऑर्डिनेट, बस निकनेम है और कुछ नहीं है, क्योंकि एक नाम से काम चलता ही नहीं, हर इंसान के 2-3 नाम तो होते ही हैं, और खासकर अपने यहाँ चिंटू, मिंटू, पिंटू, पता नहीं क्या क्या नाम, ठीक है। तो एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा भी बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। और ठीक है, अब देखो कोई पॉइंट ले लो, जैसे एम पॉइंट ले लिया, उसको 2 - 3 ये उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। तो इसका अगर मैं तुम्हें कहूँ कि फाइंड करो एक्स कोऑर्डिनेट, या जिसको एब्सिसा भी बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट, या जिसको ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, और एक्स एक्सिस से डिस्टेंस और वाई एक्सिस से भी डिस्टेंस पता करो, से डिस्टेंस, और इसका क्वाड्रेंट भी बताओ। तो देखो ये तो मैं इसमें करके बताता हूँ। ये देखो M2 3 लिया ना, तो M2 3 देखो, M2 3 कहाँ होगा, देखो लोकेट करो, 2 तो जो है यहाँ लिख लेता हूँ, दिखेगा नहीं, M2 - 3, ठीक है। इसको लोकेट करना है ना हमने, तो x की वैल्यू 2 है, तो x की वैल्यू 2 यहाँ होगी, ठीक है जी। y की वैल्यू -3 है, तो -3y यहाँ होता है क्या, नहीं यहाँ होता है, -3 ये है, ये देखो -3। अब देखो 2 और -3 कहाँ काटेंगे, ये इधर और ये इधर, ये, तो इसी पॉइंट का नाम क्या है, M2 - 3। अब देखो ये सारे क्वेश्चंस के जवाब देता हूँ मैं। कहता है एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू बताओ, तो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है, जो एक्स कोऑर्डिनेट है वही, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 2, ठीक है जी। वाई कोऑर्डिनेट क्या है -3, ठीक है। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, अब मैंने बताया था एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, तो देखो एक्स एक्सिस कहाँ है, ये एक्स एक्सिस है, इससे इस पॉइंट की कितनी दूरी है, यही तो दूरी है, यही तो दूरी है। अब देखो ये दूरी हम अनजाने में किसको नाप रहे हैं, वाई एक्सिस को, तो वाई एक्सिस पे जितनी लेंथ आई वही तो एक्स एक्सिस से दूरी है, तो बस तो सीधा सा है कि एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, जो वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू है, तो वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू है -3, लेकिन ये ध्यान रखना डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती। भाई आप ये थोड़ी कहते हो कि मेरे घर से मेरे मामा का घर -10 किलोमीटर है, ऐसे थोड़ी बोलते हो, 10 किलोमीटर ही बोलते हो, चाहे लेफ्ट जाना हो चाहे राइट, कहीं भी जाना हो आप पॉजिटिव में ही बोलोगे, तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। तो एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो कितनी आई 3, -3 नहीं, तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितनी आई, वाई एक्सिस से डिस्टेंस देख लो, देखो वाई एक्सिस ये है, तो इससे डिस्टेंस कितनी है इस पॉइंट की, ये तुमने अनजाने में किसको नापा, वाई एक्सिस की लेंथ को, सॉरी एक्स एक्सिस की लेंथ को। वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है इस पॉइंट की, जितनी एक्स एक्सिस पे लेंथ आ रही है, तो कितनी आ रही है एक्स एक्सिस पे 2, तो वाई एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है 2 यूनिट। और क्वाड्रेंट कौन सा है, देखो ये थर्ड क्वाड्रेंट है, देखो पॉजिटिव एक्स है और वाई -3 है, ऐसे देखा करो। ये पॉइंट यहाँ कोई भी बंदा खड़ा है तो उसे एक्स की वैल्यू क्या दिखेगी, पॉजिटिव दिखेगी या नेगेटिव, बिल्कुल पॉजिटिव दिखेगी, क्योंकि ये वाला स्केल दिख रहा है ना उसको, जो बंदा यहाँ किसी भी पॉइंट पे खड़ा है उसको ये वाला एक्स दिख रहा है पॉजिटिव वाला, और वाई कौन सा दिख रहा है, ये माइनस वाला। तो हम सीधा बता देंगे कि जो फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें एक्स की वैल्यू पॉजिटिव और वाई की वैल्यू नेगेटिव। इसी तरह सारे क्वाड्रेंट में देख सकते हैं, इधर खड़े हो जाएंगे तो एक्स की तरफ देखा तो नेगेटिव दिखा, वाई की तरफ देखा तो वो भी नेगेटिव दिखा, तो इसका मतलब यहाँ नेगेटिव नेगेटिव हो जाएंगे दोनों। तो बस हम इसको देख के बता सकते हैं कि एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। तो बस क्वाड्रेंट कौन सा हो गया, फोर्थ। तो देखो अब मैं बताता हूँ, इसके बिना भी आप ये सारे क्वेश्चंस के जवाब दे सकते हो, ये सारे क्वेश्चंस के जवाब दे सकते हो। देखो एक और पॉइंट बिना देखे कर सकते हैं हम, ओ पॉइंट है कोई, उसका है -2 और -4,
ये उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। तो इसकी हमने ये चीज़ फाइंड करनी है, सेम चीज़। ये देखो, यही सारी चीज़ें हमें इसकी फाइंड करनी है। अब हमें जो कार्टेशियन प्लेन है वो देखने की भी ज़रूरत नहीं है। देखो, एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बोलते हैं, ठीक है। अब एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, पहले वाला एक्स कोऑर्डिनेट तो होता है तो -2। दूसरा वाई कोऑर्डिनेट -4 है, ठीक है जी। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, अब हमें वापस देखो वो देखने की ज़रूरत नहीं है। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या बताया था, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस एक्चुअल में कौन सी लेंथ होती है, वाई एक्सिस पे जो लेंथ होती है। तो वाई एक्सिस की -4 है, लेकिन डिस्टेंस है इसलिए हम सिर्फ 4 लिखेंगे। और वाई एक्सिस से डिस्टेंस, जो वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितनी होगी, जो एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट होगा, तो वो है -2। लेकिन माइनस नहीं लिखेंगे, सिर्फ 2 लिखेंगे क्योंकि डिस्टेंस है। और क्वाड्रेंट कौन सा, देखो अब सोच के देखो, ऐसे एक्स एक्सिस था, ऐसे वाई एक्सिस, सिर्फ इमेजिन करना है, बहुत इजी काम है ये एक्स एक्सिस है, सॉरी ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। अब इसमें माइनस माइनस है दोनों, तो ये देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट में जो x की तरफ देखोगे तो क्या नेगेटिव दिखेगा, पॉजिटिव नेगेटिव दिखेगा, और y की तरफ देखोगे तो पॉजिटिव दिखेगा, तो ये भी नहीं है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में x की तरफ देखोगे तो नेगेटिव दिखेगा, y की तरफ देखोगे तो वो भी नेगेटिव दिखेगा, तो इसका मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट है। तो बस क्वाड्रेंट भी हमें पता चल गया, थर्ड क्वाड्रेंट। बस नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइजेज करेंगे एनसीईआरटी की, एक एक क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। बाय बाय।